खबर लखनऊ से, जहां पर पंजाब मेल को डीरेल करने की साजिश नाकाम हो गई है। ट्रैक पर 50 किलो लोहे की चौखट थी और दिलकुशा ब्लॉक हट के पास ट्रैक पर चौखट रखी थी। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। रेलवे आरपीएफ टीम ने ट्रैक से लोहे की चौखट को हटाया है। कैंट थाने में मामले की एफआईआर दर्ज की गई है, जांच जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, रेलवे आरपीएफ और टीम ने ट्रैक से ये लोहे की चौखट को हटाया है। बड़ा हादसा होते यहाँ पर होते होते टल गया। बता दें आपको कि इमरजेंसी ब्रेक लोको पायलट ने दबा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर बड़ा हादसा टल गया है। पंजाब मेल को डिरेल करने की साजिश नाकाम हो गई है। ट्रैक पर 50 किलो की लोहे की चौखट रखी थी। दिलकुशा ब्लॉक हट के पास ट्रैक पर ये चौखट रखी थी। पंजाब मेल को डिरेल करने की साजिश यहाँ पर नाकाम हो गई है। तो ट्रैक पर थी 50 किलो लोहे की चौखट। रेलवे आरपीएफ टीम ने ट्रैक से लोहे की चौखट को हटा दिया है। तो कैंट थाने में मामले की एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बता दें कि ट्रैक पर 50 किलो की लोहे की चौखट थी। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोहे की चौखट रखी हुई थी। लखनऊ में पंजाब मेल की डिरेल करने की साजिश नाकाम हुई है। बता दें कि ट्रैक पर 50 किलो लोहे की चौखट रखी हुई थी। दिलकुशा ब्लॉक हट के पास ये ट्रैक पर चौखट रखी थी। लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी है। रेलवे आरपीएफ टीम ने ट्रैक से लोहे की चौखट हटाई है। कैंट थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच जारी है। तो अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी रॉड कैसे आई और किसने रखी, क्या साजिश थी इसके पीछे। तमाम एंगल से अब जांच होगी। लेकिन बता दें आपको कि पंजाब मेल को डिरेल करने की साजिश नाकाम हो गई है। और रणवीर हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, पंजाब मेल को डिरेल करने की साजिश यहां पर नाकाम हुई है, किस तरह से वहां पर कार्रवाई हो रही है, क्या स्थिति है? जी शमिका, ये पंजाब मेल जो हावड़ा से अमृतसर की तरफ जा रही थी, शुक्रवार दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटना है। और बता दूं आपको कि ये लोको पायलट के सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि बहुत इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद से जो लोहे का एंगल था 50 किलो का बताया जा रहा है, जो रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, वो फिर भी जाकर इंजन के पहियों में फंस गया। उसके बाद से जब रेलवे के अधिकारी, रेलवे पुलिस और जो कैंट थाना अंतर्गत जो यूपी पुलिस है, वो यहाँ पर आई और उस रोहिल के एंगल को हटाया गया। उसके बाद से पंजाब मेल यहाँ से आगे बढ़ पाई है। प्रथम दृष्टया जो यहाँ पर चीज़ें निकल करके आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नशेड़ी यहाँ पर रेलवे पटरियों के आसपास में बैठे रहते हैं या जो अराजक तत्व हैं, उनके द्वारा ये किया गया होगा। लेकिन फिर भी चूंकि ये मामला नया नहीं है लखनऊ के लिए, इससे पहले 2025 में हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, या एक मालगाड़ी के साथ हुआ था, या गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ भी हुआ था। तो इसको बिल्कुल हल्के दृष्टि से नहीं लिया जा रहा है। इसलिए रेलवे पुलिस और जो यहाँ की यूपी पुलिस है, उन लोगों ने एक संयुक्त टीम बना करके और इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। और जितने भी इस एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। और उसके साथ साथ जो यहाँ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, खंड विकास वरिष्ठ अधिवक्ता जो राजकिशोर मिश्रा हैं, उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च कर दी है। तो इस मामले को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा रहा है और बहुत ही गंभीरता से इस मामले की जाँच की जा रही है। जी समीका। और ये रेलवे ट्रैक से इसको हटाने में कितना समय लगा था और क्या जानकारी मिल पाई है कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि देखिए रणवीर, ये एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। अब आरपीएफ और तमाम जो पुलिस है वो इसकी जांच ज़रूर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये यहाँ पर प्लेस की गई, जिस तरह से इसका प्लेसमेंट देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं साजिश के तहत ही यहाँ पर ये कोशिश की गई थी कि पूरी की पूरी जो रेल है उसको डीरेल कर दिया जाए। जी समीका, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये 50 किलो का जो एंगल है, जो चौखट है, इससे
ऐसे ही तो ये उड़ करके आया नहीं है, इसको किसी न किसी अराजक तत्व के द्वारा पटरी पर सुनियोजित तरीके से रखा गया है ताकि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सके और एक जवाबदेही सरकार के ऊपर बन सके, एक दुर्घटना, भारी दुर्घटना हो सके। इसलिए इस मामले की जो जांच है उसको रेलवे पुलिस ही नहीं अपितु साथ में जो यूपी पुलिस है, जिस थाना के अंतर्गत, कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है, उन दोनों रेलवे पुलिस और यूपी पुलिस की टीमों ने एक जॉइंट टीम बना करके इसकी पूरी जांच की जा रही है। पहला जो निकल करके, जो प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल करके आ रही हैं, वो तो ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर रेलवे पटरियों के आसपास जो नशेड़ी घूमते रहते हैं उनके द्वारा इस तरह का जो, क्योंकि रीलबाजी आज के टाइम में ये भी चल रही है कि कई जगह यहाँ पर देखने को मिला है कि रील बनाने के चक्कर में लोग रेलवे पटरियों पर कुछ चीज़ें सामान रख करके और फिर उसको बाद उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ उसी एंगल को नहीं, एक आतंकवादी दृष्टि से भी और उस तरह के दृष्टि से भी इसको देखने की पुलिस यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश कर रही है ताकि इसके जो भी पीछे जो अराजक तत्व हैं, जो भी उनकी मंशा रही हो, उसका पर्दाफाश हो सके। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जून 2025 में एक मालगाड़ी जो आ रही थी अयोध्या के तरफ से, वहाँ पर भी एक लोहे का ऐसे ही एंगल रखा गया था। उसके अलावा गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ ऐसे ही मामला हुआ था जहाँ पर एक पेड़ का टहनी यहाँ पर रख दिया था, जिसको गरीब रथ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसको उड़ाते हुए फिर आगे बढ़ गई थी। तो कल का जो मामला है यहाँ पर जो इस पूरे चीज़ को, क्योंकि ट्रेन 1 घंटे तक यहाँ पर बाधित रही थी और जब पूरी तरह से रेलवे पुलिस आई यहाँ पर, उसका वीडियोग्राफी हुआ, उस एंगल को हटाया गया, उस एंगल को रेलवे पुलिस ने अपने जब्ती में ले लिया है। उसके बाद से ही ट्रेन का यहाँ से फिर आगे का प्रस्थान हुआ अमृतसर की तरफ। जी ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।